गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे बहुपद। बहुपद में अंतिम प्रश्नावली है अंतिम है 2.5 में अपना था प्रश्न नंबर 13। प्रश्नावली 2.5 प्रश्न नंबर 13। यदि x plus y plus z यदि x plus y plus z is equal to 0, यदि x plus y plus z is equal to 0 हो तो दिखाइए कि दिखाइए कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। 3xyz। अपना प्रश्न क्या है? यदि x plus y plus z बराबर 0 हो तो ये बताओ, सिद्ध करो या दिखाओ कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब इसका अपन हल कैसे करेंगे? प्रश्न में अपने को क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है अपने को क्या दिया हुआ है? x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। अपने को दिया हुआ है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या x प्लस y इज इक्वल टू माइनस z को अपन धन लेते तो ये किसका हो गया? माइनस का। अब अपना क्या है? x प्लस y होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस z। अब इसका अपन दोनों पक्षों का क्यूब कर दें। x प्लस y होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस z होल क्यूब। क्या आया? x प्लस y होल क्यूब। अपन ने क्या किया? दोनों पक्षों का क्यूब कर दिया। इसको खोलें। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y इज इक्वल टू माइनस z क्यूब। यही आया। अब अपन भाई प्रथम से x a प्लस b होल क्यूब क्या था? प्रथम संख्या का क्यूब प्लस द्वितीय संख्या का प्लस 3 इंटू प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इंटू
संख्या प्लस है द्वितीय संख्या इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब देखो अपना ए क्या कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है माइनस जेड। अब इसका मान रखो एक से x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू ये गुणा हो रहा है x प्लस वाई का मान क्या है माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या आया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये माइनस का इस प्लस से गुणा हुआ तो क्या आ गया माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अपनी ये संख्या अपने को क्या सिद्ध करना था क्या दिखाना था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब इधर जेड क्यूब किसका है माइनस का इधर लिया किसका हो गया प्लस का जेड क्यूब इज इक्वल टू इधर माइनस 3xy है उधर गया तो प्लस का 3xy जेड x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। यही अपने को सिद्ध करना है तो हेंस प्रूव। यही बात सीधे करनी थी। इस तरह से अपन इसको हल कर लें। अब मिटा दूं इसको। प्रश्न नंबर 14 है घनों का परिकलन किए बिना घनों का परिकलन घनों का परिकलन किए बिना निम्न का मान ज्ञात करो का मान ज्ञात पहला है सोलह में पहला है -12 होल क्यूब -12 होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 इसका अपने को ज्ञात कर। अपन इसका हल कैसे कर सकते हैं -12 का क्यूब निकाल माइनस का है 7 का क्यूब निकाल प्लस का है और 5 का क्यूब निकाल प्लस का है।
इन दोनों को जोड़ ले, ये माइनस घटा दे, वो इसका मान आ जाए। परंतु अपने को इसको सिद्ध करना है सर्व समीका के रूप से, सर्व समीका के। a इज इक्वल टू तो अपने कितने हैं -1, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 5। अब अपनी सर्व समीका क्या थी, अभी अपन ने सिद्ध किया था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। x ले लेंगे तो x का मान आ जाएगा 12, y का 7, z का 5। अब क्या हो जाता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ये जो अपनी सर्व समीका है इसमें अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या है 0। सर्व समीका के अनुसार क्या है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये तो गया 0। तो 3abc इज इक्वल टू क्या आया 0। 3abc इज इक्वल टू 0। तो अब अपनी सर्व समीका बन गई abc इज इक्वल टू 0। अब या मान लो 3 इंटू a का मान -12 इंटू b का मान 7 इंटू c का मान 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो करो, ये गुणा हुए तो ये आए -36, तो ये मान क्या आएगा, इनको -36 इंटू 7 इंटू तो माइनस के कितने आए, इनको गुणा किया तो -1260, तो यही 1260 इसका उत्तर आ गया। इस तरह से अपन सर्व समीका का उपयोग करके इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा है अपना क्वेश्चन नंबर 14 में दूसरा है a plus b plus c is equal to 0, -12 प्लस 7 प्लस 5, 12 में से 12 गए 0, तो a प्लस b प्लस c क्या है 0। चौदह में दूसरा है 28 क्यूब और क्यूब प्लस -15 होल क्यूब
प्लस माइनस 13 होगा, प्लस माइनस 13 ये। अब इसमें a प्लस बी प्लस सी, a का मान कितना है 28, b का मान -15 और c का मान a का मान 28, b का -15 और c का -13। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों? माइनस के 13 माइनस के 15 माइनस के 28 और ये किसके हैं प्लस के 28, तो 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसलिए अपन कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मान लो अब अपना सूत्र क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, इज इक्वल टू 3abc। a का मान 28, b का मान -15, c का मान -13 इज इक्वल टू 3 इंटू 28, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -10। अब अपन ने देखा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या था 0 था। तो ये कितना आया 28 को 3 से गुणा करें, फिर उनका जो गुणा आया उसको अपन ने -15 से गुणा किया, -15 से जो गुणा आया वो आया माइनस का, उस संख्या से -13 गुणा हुआ तो अपना गुणनफल क्या आया 16,380 इसके। तो अपना गुणनफल क्या आया 16,380। ठीक है, तो इस तरह से अपन सर्व समीकरणों का उपयोग करके मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो अब प्रश्न 15 का है, घटा दो इसको। प्रश्न नंबर 15, क्षेत्रफल ज्ञात करो जबकि व्यंजक दे रखे हों। 15 में फर्स्ट व्यंजक क्या है 25 a²
25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12, 35 a प्लस 12। ये व्यंजक है, क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना। तो इस व्यंजक से अपन लंबाई निकालेंगे और चौड़ाई निकालेंगे। लंबाई और चौड़ाई का गुणा उसका क्षेत्रफल होता है। तो अपन लंबाई ज्ञात कर लेंगे और चौड़ाई ज्ञात। अब देखो इसके अंदर ये त्रिपद व्यंजक है। त्रिपद व्यंजक के अपन फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे मध्य पद के दो, ऐसे कि उन दोनों को जोड़े तो माइनस का 35 आया और उन दोनों को गुणा करें तो दोनों बाह्य पदों के बराबर उनका गुणा आना चाहिए। अब 12 और 25 को अपन गुणा करते हैं तो कितना आता है 300। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करो जैसे 20 को 15, माइनस के 20 और माइनस के 15, उन दोनों को जोड़े तो क्या आएगा माइनस का 35 है और उन माइनस 20 को माइनस 15 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300 a स्क्वायर। सही है, इसके टुकड़े करो 25 a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15 जोड़ेंगे माइनस के 35 से और गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 15 दूनी 30, 300 a स्क्वायर प्लस 15। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5a कॉमन है। क्या बचा 5a माइनस 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 3, तो 5a माइनस 4। अब 5a माइनस 4 फिर कॉमन है तो क्या बचा 5a माइनस 3। तो उसकी लंबाई क्या आ गई और चौड़ाई क्या आ गई। ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, तो उसकी लंबाई तो आ गई 5a माइनस 4 मीटर और चौड़ाई आ गई 5a माइनस 3 और लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्या होता है, क्षेत्रफल। इस तरह से अपन ने बहुपद पूरे कर लिए। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो तुम्हें नहीं आएगा। तो इस प्रश्नावली को पूरा कर लेना।